आज की ये जो अष्टमी का पर्व है, नौ दुर्गा का जो हमने पावन पर्व जो मनाया है पिछले 8 दिनों से, उसका जिक्र किया। वहीं से मैंने आगे की रूपरेखा बनाई कि आज जो हमारे मंच पे मातृ शक्ति के रूप में डॉक्टर भुवन मोहिनी जी बैठी हैं, मैं चाहता हूं उनके क्रम में मैं उनको आमंत्रण दूं। हाँ, बहुत सही है, इसलिए तो बुलाइए। और अभी तुमने ताली बजाई है पूरे कार्यक्रम में। हाँ, इससे पहले तुम्हारे हाथ नहीं खुले। मुझे पता है इनकी समस्या कहाँ फंसी पड़ी है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ उनकी जो मैं भूमिका बना रहा हूँ, यकीनन जो हमने इस 8 दिन में 9 दिन में मातृशक्ति का स्मरण किया है, माँ दुर्गा का स्मरण किया है। हमारे पास दुर्गा तो साक्षात रूप में नहीं होती, लेकिन हमारे पास अपनी अपनी माएँ होती हैं जिनका हम स्मरण कर सकते हैं जब भी हम दुर्गा का नाम लें। मुझे याद आता है एक दृष्टांत, एक बार एक नर्सरी क्लास चल रही थी, तो टीचर ने नर्सरी क्लास के बच्चों से कहा कि कल सब बच्चे मुझे स्वर्ग की मिट्टी लाकर देंगे। निवेदन करता हूँ ये दृष्टांत सुनिएगा, मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी जी की बड़ी भूमिका बनाना चाहता हूँ। तो टीचर ने कहा कल सब बच्चे मुझे स्वर्ग की मिट्टी लाकर देंगे। तो सब बच्चों ने कहा भाई स्वर्ग की मिट्टी कैसे लाई जाएगी? टीचर ने कहा मुझे ये नहीं पता, मुझे कल स्वर्ग की मिट्टी चाहिए। अगले दिन सब बच्चे वापस आ गए। टीचर ने वापस पूछा बताओ कौन कौन स्वर्ग की मिट्टी लाया है? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। एक मासूम सा बच्चा खड़ा हो गया, जी मैं लाया हूँ स्वर्ग की मिट्टी। टीचर ने कहा मैंने तो मजाक में कह दिया था, स्वर्ग से मिट्टी कौन ला सकता है, बता तू ये मिट्टी कहाँ से ले आया? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया मैं ये मिट्टी अपनी माँ के पैरों के नीचे से लाया। मैं निवेदन करता हूँ, मुझे अपना एक छंद याद आता है, मैं उस सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ, भुवन मोहिनी जी की भूमिका में पढ़ना चाहता हूँ। निवेदन करता हूँ आपको लग जाए, उनकी भूमिका वो बना दी है जो अष्टमी के दिन बननी चाहिए थी। कविता पे तालियां न मिलती कभी भी, और माँ की कृपा हो जाए तो क्या हो जाता है कि कविता पे तालियां न मिलती कभी भी, और इतनी दुआएं वाह वाही नहीं मिलती। हाथ मेरी माँ का मेरे सर पे ना होता यदि, मुझे इतनी सी भी कमाई नहीं मिलती। हाथ मेरी माँ का। और मैं निवेदन करता हूँ अगली 2 पंक्तियां आपके दिलों में ठक से जाके लगेंगी तो आपकी तालियां अपने आप आ जाएंगी। राजीव जी पंक्तियां सुनिएगा, आप कविता के बड़े पारखी हैं। निवेदन करता हूँ कि कविता पे तालियां ना मिलती कभी भी, और इतनी दुआएं वाह वाही नहीं मिलती। हाथ मेरी माँ का मेरे सर पे ना होता यदि, मुझे इतनी सी भी कमाई नहीं मिलती। और ढूंढने चलूं तो सच आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद की ही परछाई नहीं मिलती। और देख लिए महंगे पहनकर सूट पर, माँ की गोद जैसी गरमाई नहीं मिलती। एक बार जोरदार तालियां जरा बजाएं। डॉक्टर भुवन मोहिनी आए अपना कारोबार। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन अब तक चला। विकास बोखल जी से प्रारंभ हुआ और रामपाल जी तक पहुँचा। वे कहाँ गए हैं? नहीं होंगे तो सही, गुजर थोड़ी गए हैं, अभी काव्य पाठ करके गए हैं। बहुत अच्छी गज़लें उन्होंने सुनाई। मैं अपने क्रम पर हूँ, मुझे भी एक बार अनुमति की तालियां दे दीजिए। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, कह रहे थे कि पूरा स्टेडियम भरा रहता है। अभी भी लोग हैं, वो द्रोणागिरी पर्वत पर कुछ संजीवनी बूटियों की तरह बैठे हुए हैं। मैं उन्हें भी विशेष प्रणाम करती हूँ। हाँ नहीं, अभी देखिए धीरे धीरे सब आएंगे। अच्छा, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इस कवि सम्मेलन में। कोई कवि आता है तो 4-6 लोग उठ के जाते हैं। भुवन जी आई हैं तो यहाँ 10-12 लोग आ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ। ये होता है प्रकोप। प्रकोप नहीं, इसको आमद कहते हैं। स्त्री जब भी खड़ी होती है तो आमद ही होती है। ये तो फिर शारदा का क्षेत्र है तो यहाँ तो आमद होनी ही है। दूर तक देख रही हूँ बहुत श्रोता है। उम्मीद मुझे कम थी, जब मैंने रामपाल जी का फ़ोन आया तो मुझे था कि पता नहीं बाघेलन में कितने लोग होंगे कैसे, और ऐसी यात्राएं अब कुछ कम कर दी हैं। लेकिन इन्होंने इतने स्नेहवश बुलाया और यहाँ का इतिहास बताया तो आने का बहुत मन हुआ कि मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ एक बार, इसलिए उपस्थित हूँ।
मैं हास्य, कविता, कवि सम्मेलन सब कुछ जानती हूँ। आप जैसा जैसा सुनेंगे आपको सुनाने का प्रयास करूँगी। आदरणीय के पास फोन आ गया है। रात्रि के इस वक्त 2 ही फोन आते हैं, एक उधार का और एक जुगाड़ का। अग्रिम सोफे पर आप बैठे हो तो आपके पास उधार का तो हो नहीं सकता। अरे आपको तो बहुत समझ आ रही है। आज मुझे लगता है देशी ज्यादा चढ़ाई है। जिस गति में आप बोल रहे हो, मोहब्बत का नशा प्यारे नहीं एक पल में उतरेगा, है इसका तल बहुत गहरा तो जितना तल में उतरेगा। और नई मंजिल, नई राहें, नई सौगात तलाशो रे, वो शीशे में नहीं उतरी तो क्या बोतल में उतरेगा। मैं जानती हूँ कि जैसे जैसे मुझे आपने बात तो कही है कि उतर जाओ मोहब्बत में, पर इन्हें उतरने से डर लगता है कि कोई नीले ड्रम में ना उतार दे। इसे बता, और हकीकत ये आ गई है। देखो, आप सबकी तरफ से कह रहा हूँ, ये आपको आमंत्रण तो दे रही है मोहब्बत का, लेकिन ये जान गए हैं कि ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में बड़ा विश्वास करती है। हम अच्छी तरह जान गए, तो आप सबकी तरफ से मैं बता दे रहा हूँ हकीकत। ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में बड़ा विश्वास करती हैं, हमारे साथ घंटों तक बहुत बकवास करती हैं, और नए इस दौर की इन लड़कियों से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करती, ये टाइम पास करती है। तो ये कहीं ना उतरने वाली। मैंने तो शुरू भी नहीं किया, उससे पहले इन्होंने रेखा खींच दी। लेकिन कुछ समय पहले ये मुझे दीदी बुला रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सब की तरफ। सच में देश में इतना राम राम हो गया है कि सबके भीतर का आशाराम जाग रहा है। मैं इसे भी प्रणाम करती हूँ। व्यक्ति की अभी तक शादी नहीं हुई है, ये ऐसे असफल प्रयास करते रहेंगे तो होगी भी नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन एक बार मुझे तालियां बजाकर सूचित कीजिए। मैं विसंगतियों को कुछ पदों में ढालती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। सच मानिए, मुस्कुराना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन ये मुस्कान बांटने का प्रयास अगर मैं सफल रूप से कर दूं तो फिर आप जुड़ जाइएगा। वो सुनाऊंगी जो सुनाने की आशा लेकर खड़ी हुई हूँ, लेकिन एक जुड़ने का क्रम तय करती हूँ और कुछ पद सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। पीछे वालों, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रही है? पूरी रात यही सुनाऊंगी। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं सर, आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? मतलब नहीं, मुझे वीडियो बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करके यहाँ वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकालोगे। मैं 2 पंक्तियाँ आपके नाम करती हूँ और ये बात जनता तक पहुँचे तो फिर सूचित कीजिएगा कि रात भर जाग कर लड़की एक पटाई। तुम्हारी बहुत आह निकल रही है। नहीं, बात ये है कि आप बागेलान वालों को हल्के में ले रही हो। ये सारे खेले खाए लोग हैं और मैं इनकी हकीकत जानता हूँ। और मुझे तो अभी बाबूजी बता रहे थे कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है। इनकी हकीकत है कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है। जो ये ना देखे तुम्हें तो तुम्हारी सूरत क्या है। और जो रोज खाते हो काजू तले हुए, उन्हें बासी मूंगफली की जरूरत क्या है। तो इन्हें कोई जरूरत नहीं है।
देखो काजू कितने गरिष्ठ होते हैं और मूंगफली कितनी हल्की होती है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी बाबूजी ने तुम तक ये चिट्ठी पहुंचाई है तो उन बाबूजी तक मेरी भी चिट्ठी पहुंचा देना। वो जहाँ कहीं भी बैठो, मैं सच बता रही हूँ, एक घटना बताती हूँ आज की। आज जब हम अभी यहाँ आ रहे थे तो मैं नहीं जानती, एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि भुवन मोहिनी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आपको सुनने आया हूँ। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले आप कल रुकेंगी? आप हंस रहे हो। मैंने उनका आत्मविश्वास देखा। मैंने कहा बताइए कुछ जरूरी हो तो रुक जाती हूँ। बोले जरूरी तो कुछ नहीं, बस मैं आपके साथ एक पिक्चर देखना चाहती हूँ। ये भागेरथी की व्यक्ति का हाथ, ये कहाँ से निकाली थी आवाज? बाबूजी की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मैंने जो जवाब दिया वो जवाब आप तक पहुंच जाए तो उनके लिए तालियां बजाइएगा जो वो भीड़ में कहीं बैठे हो। मैंने उनसे कहा कि बाबूजी, जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो तब जय मां संतोषी नहीं देखी जाती। वे जहाँ कहीं भी हैं मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। और 2 पंक्तियां जिन्हें पहुंचा रही थी उन्होंने शर्म के मारे वीडियो ही बंद कर दिया। नहीं, आप चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रारंभ होती हूँ, 2 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई। अच्छा, हमारा अधिकतम समय जो है ये सोशल मीडिया पर गुजरता है। एक अनुभव साझा करती हूँ, ये आप तक भी पहुँचा हो तो फिर सूचित कीजिएगा कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया। अच्छा, इस बात पर तो रामपाल जी ने भी तालियां बजाई है। 68 साल उनकी उम्र है, वो बता रहे थे आज। नहीं, आप घबराओ मत बिल्कुल भी। 68 साल उनकी उम्र है, वो बता रहे थे। उम्र चाहे जो भी हो पर अनुभव पर तालियां जरूर बजती है। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। बड़े अच्छे अच्छे शेर में सुना रहे थे। राजनीति के यहाँ लोग बैठे हैं। विधायक जी, मुझे राजनीति बिल्कुल समझ में नहीं आती। कितनी समझ में आती है, मैं 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। कविता इशारों की भाषा है, नाम नहीं लूंगी लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कि एक छबीला दौड़ दौड़ कर देखो भारत जोड़े। समझ में आ गया आपको? अगर आ गया है तो एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत कठिन समय पर मैं खड़ी हूँ, सुनिएगा। कि एक छबीला दौड़ दौड़ कर देखो भारत जोड़े, एक छबीला दौड़ दौड़ कर देखो भारत जोड़े, घोड़ी पर तो नहीं चढ़े पर बने हुए हैं घोड़े, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे। ये मेरठ से आए हैं प्रशांत जी। दिल्ली का चुनाव परिणाम और ये मेरी 2 पंक्तियां आप तक पहुंचे, सुनिएगा। कि अमित शाह क्या ये करंट मार रहा है बहुत तगड़े से। वो आप आई हो तभी आया, उसमें भी करंट। अभी तक तो ना मार रहा था। इसमें भी बिजली अब भाई गॉड, ये बहुत तेज करंट मार रहा है। ऐसा नहीं हो मैं यही चिपकी रह जाऊं। मेरा पति ढूंढने आए, कहाँ गई है? सुनिए, 2 पंक्तियां सौंपती हूँ। दिल्ली का चुनाव परिणाम और मेरी ये 2 पंक्तियां। कि हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, अमित शाह और मोदी जी का खेल ये हमने देखा,
अमित शाह और मोदी जी का खेल ये हमने देखा, 2 बिंदु मिल जाए तो फिर आ जाती है रेखा, हो गई रे परिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। ये 4-6 लोग जो तालियां बजा रहे हैं, आप भी रहने दो, ऐसा लग रहा है कि पूरे कवि सम्मेलन का लोड आप पर आ गया है। पीछे वाले अगर केवल बैठने ही ना आए हो तो आप भी तालियां बजाइए। मैं धीरे धीरे ऊर्जा देने की कोशिश कर रही हूँ। आखिरी 2 पंक्तियां सुनाती हूँ इस क्रम की। मेरा दावा तो नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले वे अंतिम 2 पंक्तियों पर खुलेंगे। सुनिएगा। जी, स्वागत। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, हो गई रे पावरिया दुनिया, हो गई रे। भजन समाप्त हुआ, तालियां बजाइए। मैं बताती रहूंगी कहाँ कहाँ आपको तालियां बजानी, चिंता मत करिए। इधर से फिर एक आवाज उठी थी, कौन सी वाली? बुजुर्गों वाली। बुजुर्गों वाली सुनाती हूँ। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं। बजाओ ताली, मैं तुम्हारे पसंद की सुन रही है। भाई सारी याद करके बैठे हो, तुम कौन सी सुना? नहीं, मैं सारी सुनाऊंगी, पर तुम धैर्य से सुनो तो सुना दूंगी। 2 पीछे देखो, वो अलग भोग रहा है। मैं उसे भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई इधर से और कोई उधर से, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जैसा सुनना चाहिए वैसा सुन रहे हैं। खाकी वर्दी भी सुन रही है, वो पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो कविताएं सुन रही है। उन्हें भी विशेष प्रणाम करती हूँ, लेकिन देश की सुरक्षा का जिम्मा उनके मजबूत कंधों पर होता है। एक बार आपकी तालियां उनके लिए होनी चाहिए। मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। प्रेम को जीती हूँ, प्रेम बांटने का प्रयास करती हूँ। सच मानिए मुझे प्रेम के सिवा कुछ नहीं आता। जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया, माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया। बड़ी हुई, रिश्ते जाने तो रिश्तों से प्रेम किया। विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया। और आज एक बालक को जन्म देने के बाद मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ, जिसे जीने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी सृष्टि पर आना पड़ता है। उस प्रेम की अनुमति के लिए मुझे बहुत अच्छे, स्वागत। मैं वो प्रेम आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। मानते हैं कि हर स्त्री के भीतर एक मीरा धड़कती है। वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है, आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। स्वागत। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक मीरा दीवानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं रामपाल जी के लिए। बिल्कुल सही व्यक्ति को इन्होंने माला पकड़ाई। उनसे पूछो, वर्षों पहले उन्होंने एक माला पहनाई थी, इसलिए तो आज नहीं पहनाई, आज पकड़ाई है। नहीं, मैं सच बता रही हूँ। ये सर प्रणाम करती हूँ आपको। नहीं नहीं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं।
आपने आपने प्रेम की जो कविता सुना दी उनका करने का मन कर गया। प्रेम इसमें क्या लिखा है? हाँ हाँ प्रेम करने का। हाँ हाँ, ये जो मंच पे शनिचर बैठा हुआ है, देखिए संचालक जो होते हैं वो बहुत अलग तरीके के होते हैं। आप देख रहे हैं इन्हें थोड़ा सा लाइन से अलग बैठाया गया है। जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट दिए, और इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से। इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से। खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छांट दिए। आप चिंता न करें, मैं बात आप तक पहुंचाती रहूंगी। जैसा सुनेंगे, एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच इतनी देर में महसूस किया, अगर आपने भी महसूस किया हो तो शब्द मैं दे रही हूँ, लेकिन तालियों से बताइएगा कि आपने भी महसूस किया है। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन ने नैन से जाने क्या कह दिया, आँख ने आँख से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे। एक वादा जो मैं आप लोगों से करके जाना चाहती हूँ कि दिल रहेगा तुम्हारा, तुम्हारी कसम, दिल रहेगा तुम्हारा, तुम्हारी कसम, फिर न होगा हमारा तुम्हारी कसम। मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी, जब भी सितारा। और जो पीछे लोग बैठे हैं, हम कवि लोग जो है बहुत लंबी यात्राएं करके पहुंचते हैं। हमारे लिए जो पैसा है वो कोई मापदंड नहीं होता कविता का। पैसा आप देते हैं वो खर्च हो जाता है, लेकिन आपकी तालियां हमारे साथ सफर करती हैं ऊर्जा के रूप में। तब एक निवेदन करती हूँ और ये 4 पंक्तियां समर्पित करते हैं। सुनिएगा। स्वागत। कि दिल के अरमान दिल में रखे रह गए, क्या आशा लेकर आई थी कि दिल के अरमान दिल में रखे रह गए, खत लिखे तो मगर बस लिखे रह गए, तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए, बेर शबरी के यूं बिन चखे रह गए, बेर शबरी के यूं बिन चखे रह गए। और 2 मुक्तक विशेष। मैं जानती हूँ कि समय की अपनी सीमा है, हालांकि सीमा तो अब सचिन की है, वो भी लप्पू सा है, लेकिन फिर भी समय की एक सीमा है और इस सीमा में बंधकर मैं भी अपना काव्य पाठ करूंगी। 2 मुक्तक विशेष सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं कि श्रृंगार सुनाना किसी स्त्री के लिए बहुत कठिन होता है मंच से, लेकिन आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। स्वागत स्वागत। रवि जी बैठे हैं। आज जब होटल में, आज की फिर दोबारा वाली सत्य घटना सुनाती हूँ। अच्छा, आप लोग इतनी पारिवारिक लग रहे हैं कि सुनाने का मन कर रहा है। रवि जी से मिली, पूछे हालचाल कि रवि जी कैसा है, सब मंगल चल रहा है, तो ये फोन में लगे हुए थे। मैंने दोबारा पूछा कि रवि जी कैसा है, परिवार में सब सुख मंगल, तो फिर ये फोन में लगे हुए थे। मुझसे रहा नहीं गया विधायक जी, मैं इनके नजदीक गई और मैंने देखा कि ये कर क्या रहे हैं। तो ये इंस्टाग्राम पर हर लड़की की पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। आप हंस रहे हो। मैंने पूछा इनसे कि आप ठीक है, जो फ्रेंड रिक्वेस्ट में है उसे आप लिस्ट में है उसे लाइक करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हर पोस्ट को लाइक कर रहे हो, इसका क्या कारण?
तो इन्होंने जो उत्तर दिया वो केवल सतना का आदमी दे सकता है। इन्होंने कहा भुवन जी ये मैं अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा इतना भविष्य की चिंता और बच्चों के लिए कैसे, लाइक तो आप कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि भुवन जी देखिए भविष्य में कभी मेरा फोन जब मेरे बच्चों के हाथ लगे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे बाप ने कहाँ कहाँ प्रयास नहीं किया। एक बार भरपूर तालियां आदरणीय रवि जी के लिए बजाइए। बहुत अच्छा इन्होंने उत्तर दिया। इधर से आदरणीय ये हेरोजन का सीधा प्रकाश आपके इस पर आ रहा है। हाँ नहीं सर, और वो टप्पा खा के मेरी आंखों में आ रहा है। पूरे जीवन काल में पुरुष के सर पे हाथ फेरने का अधिकार केवल 2 ही महिलाओं को होता है, एक माँ को और एक पत्नी को। जब माँ पुरुष के सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। नहीं, ये केवल पत्नी का काम नहीं लग रहा है, इसमें पूरे मोहल्ले का योगदान है। उनके लिए तालियां बजाइए। बहुत आनंद में आप लोग हैं। मैं 2 मुक्तक विशेष सुनाती हूँ श्रृंगार के, उसके बाद एक गीत अधिक प्राण आपके नहीं पीऊंगी, जितने आपके हैं उतने ही पी पाऊंगी, तो मैं वो सुनाती हूँ। उधर जो बुजुर्ग थे आप ठीक है? बुजुर्गों के लिए सुना रही हूँ ना मैं। अरे कमाल कर रहे हो आप तो सच। और यार ये बहुत तेज करंट मार रहा है। अभी धीरे धीरे और तेज मारेगा। तो हाथ अपने आप चला जाता है। नहीं कोई बात नहीं, अब नहीं छुएंगे हम इसे। माइक कितना पुराना है तुम्हारा? पुराने लोग ही करंट मार रहे हैं उधर से। देखो इसका सीधा संकेत ये है, माइक कितना भी पुराना क्यों ना हो, बैटरी नहीं लगी हो तो करंट मारता है। सीधा संकेत ये। प्रशांत जी मैं आपसे फिर कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब आपने बोल ही दिया है तो 4 पंक्तियां सुन लीजिए। माइक चाहे कैसा भी हो, बैटरी चाहे कैसी भी हो, लेकिन 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। बुजुर्ग, हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। तो आनंद बरकरार रखिए, यही आनंद का उत्सव है। देखो बागेलान वालों, तुम्हारी इज्जत दाव पे है। अब तालियां ऐसी बजाना कि इन्हें दिख जाए ये खंडर नहीं है मामला। सुनाइए अब। नहीं वो बिल्कुल बजाएंगे तालियां, चिंता ही मत करो। ऊर्जा उनमें अब संचारित हो रही है। इतनी देर से वो केवल देख के काम चला रहे थे, अब सुन भी पा रहे हैं। एक बार तालियां बजाइए जोरदार, ताकि ये आनंद आता रहे। सच में पीछे वाले लोगों, इतना निवेदन अगर मैंने इंद्र से किया होता तो वर्षा वृष्टि हो चुकी होती। एक बार तालियां बजाइए जोर से पीछे वालों। हाँ, अब आपकी नींद टूटी है। 2 मुक्तक विशेष प्रेम के सुनाती हूँ और उसके बाद एक गीत सुनिए। कि नयनों रे नयनों ही में मदिरा घोली रात भर। मुझे मालूम था मदिरा के नाम पे इधर से आह जरूर आएगी, इस समय भी हो चला है। सुने कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली
सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर, मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। एक गीत की तरफ ले चलती हूँ। इधर जो लोग हैं वाकई में बहुत अति उत्साहित लोग हैं। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें, और जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदें, यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर ले। तो ये मस्ती जिंदा रखिए। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और पीछे वाले अभी भी ऐसे बैठे हैं कि जबरदस्ती जिंदा है। तो मैं गीत प्रारंभ करती हूँ और आपसे इसी ऊर्जा की कामना करती हूँ। सुनिएगा, मैं गंभीर प्रवृत्ति की नहीं हूँ, मुझे गंभीर रहना भी नहीं आता। आपके मुस्कुराते चेहरे मुझे ऊर्जा देते हैं, बस यही मेरा जो है पुरस्कार है आज का। मैं आपको गीत से जोड़ती हूँ, बहुत सरल और सादे शब्दों में गीत लिखती हूँ जो आप तक तुरंत पहुँचे। सुने। स्वागत कि दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि कोई भी पंक्ति जब एक से अधिक बार गाई जाए, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। विधायक जी आप भी तालियां बजाइए। ऐसा नहीं होता है कि जो विधायक बन जाता है उसके हृदय में धड़कन बंद हो जाती है, प्रेम तो वहाँ भी धड़कता ही होगा। आप भी तालियां भलियां बजाइए, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। कि दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। पहला अंतरा सोचती हूँ, मैं प्रेम को किस नजर से देखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि जीत में न हार में, फूल में न खार में, जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, तू भी अपनी चाहतों का कोई गुल खिला। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। गीत का आखिरी अंतरा सुनाती हूँ। ये 5 लोग चले हैं, नहीं दिल से दिल मिलाने जा रहे हैं ये लोग। अरे नहीं, हाँ बहुत बहुत छठवा चला, अब रेशो बराबर हुआ है। एक बार तालियां बजाइए। सुनाती हूँ, सुनिए। स्वागत। कि दिल से दिल मिला, मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, वो फूल भी क्या फूल है जो देव पर न चढ़ सके। मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, वो फूल भी क्या फूल है जो देव पर न चढ़ सके। ये जिंदगी त्रिशूल है, प्यार बिन फिजूल है, भूलना उसूल प्यार करके मुस्कुरा।
दिल से दिल मिला, ओ प्यार दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला, पूरा सदन, दिल से दिल मिला, ओ प्यार दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला, ओ प्यार दिल से दिल मिला। सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला, ओ प्यार दिल से दिल मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम 2 मुक्तक पढ़कर मैं अपना स्थान लेती हूँ। बेटियों की इस मंच से बात हुई, निश्चित रूप से देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं इस मंच से कर रही हूँ। इस विषय में अगर मैं कुछ ना कहूँ तो शायद मेरा यहाँ खड़े होना बेईमानी सा है। ये मुझे रामपाल जी ने बताया कि ये कवि सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। सच मानिए अभी कवि सम्मेलनों की परंपरा जो है वो थोड़ी कम सी हो गई है, लेकिन आपके संस्कारों ने इस परंपरा को अगर जीवित रखा है तो एक बार सम्मान की तालियां मैं चाहती हूँ कवि आप लोगों के लिए बजाए कि ये परंपरा सदैव चलती रहे। आदरणीय राजीव जी यहाँ आए हैं सतना के, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। अच्छा, इतने भोले हैं रामपाल जी, सच में बहुत भोले हैं। आज जब हम होटल पहुंचे तो इन्होंने वीडियो वगैरह मिली, तो मैं आज पहली बार हूँ, तो मुझे बोले कि भुवन जी वीडियो में देखता हूँ बड़ी उत्साहित आप रहती हैं, लेकिन आज आप बड़ी सुस्त सी दिखाई दे रही हैं। तो मैंने कहा कि जी तबीयत थोड़ी खराब है, होली के लगातार कवि सम्मेलनों से आई हूँ तो थोड़ा सा सुस्ती है, थोड़ा तबीयत खराब है। बोला, पूछा डॉक्टर को दिखाया? मैंने कहा जी बिल्कुल दिखा दिया। बोले फिर क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने कहा उन्होंने टेस्ट लिखे थे, सारे टेस्ट करवा लिए। बोले सारे करवा लिए? मैंने कहा जी सारे करवा लिए, कुछ भी नहीं आया। तो बंदे ने 2 मिनट तक सोचा और फिर जो जवाब दिया वो केवल बाघेलन का भोला आदमी दे सकता है। मुझे कहा आपने सारे टेस्ट करवा लिए? मैंने कहा जी सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ भी नहीं आया। बोले ओहो, फिर तो पोस्टमार्टम ही करा कर देख लेते। आज देखो मूंछों बालों में पक्की डाई लगा कर बैठे। मेरी भी नजर कहाँ कहाँ जाती है। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। मैं अंतिम 2 मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। आदरणीय अनिल चौबे जी को हमें सुनना है, चंदन जी अपना काव्य पाठ करेंगे। बेटियों की भूमिका में थी, आज अष्टमी भी है, कल नवमी की पूजा, आज अष्टमी की पूजा थी, कल नवमी हम मनाएंगे। सच मानिए मेरा मानना है कि सौभाग्य का विषय होता है जिनके घर में बेटियां होती है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और बात आपको स्वीकार हो तो फिर मुझे वो स्नेह दीजिएगा जो अब तक नहीं दिया। अब तक मैंने आपको आनंद बांटने का प्रयास किया, अब मैं आपकी चेतना को जागृत करने का प्रयास करती हूँ। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्रीएठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी। वे हर एक पिता सौभाग्यशाली हैं जिनके घर में बेटियां हैं। जब मंच से मैं ये बात कहती हूँ, आदरणीय तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, मैं जब भी मंच से ये कहती हूँ तो कई बार कवि ये कह बैठते हैं कि क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, क्यों बेटियों की ही बात की जाती है। एक तर्क देना चाहती हूँ। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मैं नहीं जानती कि कविताओं का संस्कार आप में कितना है, लेकिन हाँ विश्वास जरूर अब तक हो चुका है कि दृढ़ है। तो ये 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, एक तर्क देती हूँ कि क्यों आवश्यक हो जाता है बेटियों की बात करना, और मेरे तर्क से आप सहमत हो तो फिर सूचित कीजिएगा कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती।
में रही श्रद्धा और आफताब की घटना, आप सभी भली भांति उससे परिचित हैं। मंच केवल मनोरंजन नहीं होते, कविता समाधान का दूसरा नाम है। एक समाधान सौंप कर जाना चाहती हूँ, मुझे विदा करें ये वाघेलन। 4 पंक्तियां समाधान की समर्पित करती हूँ। ऐसी घटनाएं होती क्यों है और कब नहीं होगी, सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। क्या बड़ी बात है, वाह। दूसरी पंक्ति अगर आप तक पहुंची है तो अब मेरा विश्वास है कि चौथी पंक्ति निश्चित रूप से आपके हृदय को स्पंदित करेगी और मानस पर अपना अंकन करेगी। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय प्रशांत अग्रवाल जी कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वे अपने क्रम पर अपना काव्य पाठ करेंगे। एक बार मैं चाहती हूँ कि इनके सुदृढ़ संचालन के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा संचालन करते हैं। पंक्तियां पूर्ण करती हूँ, समर्पित करती हूँ, सुने। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना, तो रावण क्या बिगाड़ेगा। बहुत बहुत आभार। अगर मेरा काव्य पाठ आपके हृदय तक पहुंचा हो तो मुझे एक बार तालियों से विदा कीजिए। बहुत बहुत